दोस्तों, जिस तरीके से बिहार चुनाव में भोजपुरी के कलाकारों की एंट्री हो रही है, इस कड़ी में एक और गायिका का नाम चर्चा में आ गया है। नाम है मैथिली ठाकुर। अपने कमाल की गायकी को लेकर चर्चा में रहने वाले मैथिली ठाकुर भी चुनाव लड़ सकती है। कहां से लड़ेंगी, कौन सी वो पार्टी होगी, वहां का सियासी समीकरण क्या होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। जी हां, बात करें तो मिथिला की सुप्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर इस बार 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि ऐसी सिर्फ चर्चा है। बीजेपी के नेता नित्यानंद राय और विनोद तावड़े से मैथिली ठाकुर की मुलाकात के बाद से कयासों का दौर शुरू हो गया है। सवाल है कि अगर वे चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी किस सीट से उन्हें मौका देगी। मैथिली ठाकुर इसी साल 2025 में 25 वर्ष की हुई हैं, यानी वे विधानसभा चुनाव लड़ने की योग्य हो गई हैं। अगर 2025 में बीजेपी उन्हें टिकट देती है तो 2 सीटें ऐसी हैं जहां से मैथिली को मौका मिल सकता है। पहली सीट है बेनीपट्टी और मैथिली ठाकुर बेनीपट्टी की रहने वाली हैं। बेनीपट्टी जाति के हिसाब से ब्राह्मणों के लिए गढ़ माना जाता है। यहाँ से चुनाव जीतने या हारने वाले ब्राह्मण जाति से ही रहे हैं। 1972 में मधुबनी जिला बना। इसके बाद से अभी तक तेज नारायण झा 1972, 1977, योगेश्वर झा 1980, 85, 90 और फरवरी 2005 में चुनाव जीते। विनोद नारायण झा बीजेपी से 2010 में जीते थे। पूर्व विधायक योगेश्वर झा की बेटी भावना झा कांग्रेस ने 2015 से यहां से जीत हासिल की थी और 2020 में फिर विनोद नारायण झा को ही बीजेपी से जीत मिली। चर्चा है कि अगर मैथिली ठाकुर को बेनीपट्टी से मौका नहीं मिला तो उन्हें दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से टिकट दिया जा सकता है। अलीनगर सीट के वर्तमान विधायक मिश्रीलाल यादव बीजेपी से हैं, पर बगावत के आरोप लगे हैं। माना जा रहा है कि आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में उन्हें विधान परिषद या राज्यसभा में भेजने पर विचार विमर्श किया जा सकता है। ऐसे में यह सीट मैथिली को मिल सकती है। दूसरी ओर यह भी खबर आ रही है कि मैथिली ठाकुर को बीजेपी आगामी चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में उतार सकती है। बता दें कि मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने से बीजेपी को दरभंगा और मधुबनी जिलों की सीटों पर फायदा होगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये चुनाव लड़ेंगी, और लड़ेंगी तो ये उनके लिए फायदेमंद होगा, बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा? इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।